हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पता है भाई, कुछ दिनों बाद वीडियो आ रहा है। मतलब बीच में एक वीडियो मिस भी गया क्योंकि तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। मतलब चल ही रहा था 1 महीने से। उसके बाद मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया तो शूट नहीं कर पा रहा। आपको पता है कि मैं बंगाल से हूँ, तो हमारे बंगाल में अभी आप जो वीडियो देखें, मतलब कल मंगलवार को हमारे यहाँ पे षष्ठी है, यानी कि जो नवरात्रि आने वाला है। हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है। आपको पता है कोलकाता का दुर्गा पूजा, मुंबई का गणेश पूजा कितना ज़्यादा फेमस है। तो इसी मतलब मैं गया था आइडल लेने, मतलब माँ को लेने गया था, तो वो सब मज़े में शूट करना भूल ही गया। और जब याद आया तब इतना दूर हम लोग गए थे लाने, तो वहाँ पे जब आएंगे तब 10 बज चुका होगा। मेरा वीडियो 10 बजे आता है। तो चलो, आज का कुछ एक कहानी है। बहुत दिनों बाद एक हॉस्पिटल कहानी आया है, तो कहानी कवर करते हैं। आज ही मैं 2 वीडियो शूट करके रखूँगा क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा इसके बाद। तो चलो, लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड। आज का जो कहानी है ना, ये एक पेशेंट का कहानी है एंड पेशेंट के घर वालों का कहानी है। पता नहीं कैसे मिस्ट्री बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो कोई सुपर नेचुरल पावर आके बता गया या फिर कुछ चीज़ देख के समझ गया। छोटा सा स्टोरी है, पर डरावना नहीं है, पर अलौकिक बोलते हैं ना कि कैसे हुआ, सुपर नेचुरल पता नहीं, तो वैसा ही एक स्टोरी है। एक 93 to 95 एज का एक बुजुर्ग आदमी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। जिन्होंने मुझे स्टोरी सेंड किया, एक नर्स ने सेंड किया किसी प्राइवेसी रीजंस से। हॉस्पिटल का नाम और उनका नाम मना के लेने को, लिखा भी नहीं मुझे। तो एक 90 to 95 ऐसे एज का एक आदमी, मतलब बुजुर्ग आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। जो पेशेंट है हार्ट अटैक का पेशेंट। तो डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, बहुत माइनर सा हार्ट अटैक है, ऐसा नहीं कि बहुत मेजर हुआ है, तो 4-5 दिन में हम लोग रिलीज़ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले दिन घर वाले चले गए एंड स्टोरी शुरू होता है 3rd दिन से। 3rd दिन तक मतलब वो जो पेशेंट था ना, एकदम रिकवर कर गया एकदम। एंड उस पेशेंट, मतलब हम नर्स का क्या काम होता है, एक वार्ड में कुछ कुछ पेशेंट्स को हमें दिया जाता है कि इनका बढ़िया से ध्यान रखो। एंड मैं हेड नर्स थी, तो बोला कि इस पेशेंट को मुझे नज़र रखना है। तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि देखो ये पेशेंट रिकवर हो रहा है, ये पेशेंट रिकवर हो रहा है, तो कोई बात नहीं, मतलब उतना ध्यान नहीं रखना है आप। मतलब समझ नहीं रहो, मतलब अगर इस पे मैं 100% ध्यान दे रहा था तो वो ध्यान मैं किसी और पे दे सकता हूँ। इसको बहुत कम ध्यान की ज़रूरत है, ठीक हो जाएगा। तो घर वाले आते हैं, घर वाले आके बोलते हैं कि मतलब डॉक्टर ने फ़ोन करके बुलाया था, मतलब हॉस्पिटल से फ़ोन करके बोला कि आपके पेशेंट को आप कल लेके जा सकते हो, तो आज एक बार देख के जाओ, कल लेके जाओ। तो घर वाले आते हैं, घर वाले आके बोलते हैं कि जितना मुझे पता है कि मेरा बाबा ठीक नहीं होगा, मेरा पिताजी ठीक नहीं होगा और उनका जाने का टाइम आ गया। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि हाँ, क्या बोल रहा है तू ये? डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं, आपके बाबा को कुछ नहीं हुआ, रिकवर कर जाएगा। तो घर वाले भी बोल रहे हैं कि अरे अगर ये बोल रहा है, बता दूँ, ये जो है ना, ये पेशेंट का नाती है, ग्रैंडसन। बोले कि नहीं दादू ठीक नहीं होगा, दादू को प्रॉब्लम है, हो नहीं होगा, दादू का जाने का वक्त आ गया। तो कहाँ जाने का वक्त आ गया? तो बोले भगवान के पास जाने का वक्त आ गया। तो बोले तुम्हें किसने बोला? तो कुछ बताया नहीं। उसके बाद डॉक्टर ने घर वालों को कहा कि देखो, आपका पेशेंट एकदम रिकवर हो चुका है, आज रात तक हम लोग रखेंगे पेशेंट को, कल तक लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि जो हार्ट अटैक था वो एकदम बहुत माइनर, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मतलब एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसीलिए थोड़ा वीक हो गया। घर लेके जाओ, थोड़ा खाना वाना खिलाओ, ठीक हो जाएगा। अभी वक्त कुछ हुआ नहीं, तो चिंता करने का कोई चीज़ नहीं है। तो जो ग्रैंडसन था, मतलब जो नाती था, वो तो बोला जा रहा है कि मम्मी दादू हमारे साथ घर नहीं जाएगा, उनका आज ही लास्ट है। कोई यकीन नहीं करता उसके ऊपर, बोल रहा है कि सब कुछ सोच रहा है कि बच्चा है, क्या ही बोल रहा है। रात के 11:30 बजे, मतलब सारा कुछ सब कोई घर आ चुका था क्योंकि सबको पता है कि ठीक हो जाएगा। तो हॉस्पिटल में कोई रुका नहीं था एंड वहाँ पे क्या बोलते, काम वाली बाई को रख दिया था 400 रुपये दे के, जो कि ख्याल रखेगा, क्योंकि रात में किसी को रोकना पड़ता है तो पैसा दे के कोई रुक जाता है। तो अचानक से हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि आपका पेशेंट का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो घर वालों को ना थोड़ा सा डाउट हुआ कि हाँ, ये कैसे हो सकता है। सुबह कोई डॉक्टर ने बोला कि आपका पेशेंट एकदम सही है, पर ये बोल रहा था कि नहीं, दद्दू का लास्ट दिन है।
तो ये बाजू से बोल रहा है कि बहुत देर तक दादू नहीं है तो जल्दी से चलो। एंड जो बोल रहा है ना उसका एज कितना क्लास 6-7 में पढ़ता होगा, इतना अब अनुमान लगा के चलो। तो हम लोग हॉस्पिटल में गए, मतलब वो उनके फैमिली हॉस्पिटल में गए, मैं वहाँ पे ही था। अचानक से उस पेशेंट का तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, ऐसे ना टान उठ गया। मतलब टान का मतलब क्या होता है, ऐसा लग रहा है कि खांसी है, एज़मा है, वैसा कुछ। तो ऑक्सीजन दिया गया, कुछ नहीं हो रहा था। जो ब्लड लेवल है वो गिर रहा था, ऑक्सीजन लेवल वो गिर रहा था, पता नहीं कैसे वो खून में जो हेमोग्लोबिन है तो वो कम हो गया। तो डॉक्टर ने जो सारा इंजेक्शन वगैरह दिया तो बोला कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो वो लड़का आया, बोला आधे घंटे में दद्दू एक्सपायर कर जाएगा, तो अगर कोई बात करना चाहता है तो कर लो। तो बोला तुझे पता कहाँ से लग रहा है, तू बता कैसे रहा है? कुछ नहीं बता रहा। तो फिर वैसा ही हुआ। आधा घंटा बाद, तब आधा घंटे के 5 मिनट पहले, मतलब 25 मिनट बाद आप बोल सकते हो, अलग ही टाइप का एक हुआ कि मतलब ऑक्सीजन दे रहा है, उसके बाद वो जो जेल लगा के जो देता है ना वो भी दे रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वो जो ACG मशीन होता है, मतलब जहाँ पे ऐसा होता है, वो पूरा स्ट्रेट हो गया एंड दैट पेशेंट वाज नो मोर। ये मेरे पूरे करियर में देखा, मतलब 17 साल से शी इज़ अ नर्स, उनके लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने, नर्स ने पूछा उस बच्चे से, तो बोला कि मतलब जो बोला वो डरावना है। बोला कि एक लंबे से काला करके इंसान मेरे पास आया था, मतलब पहले दिन को, बोला कि तुम्हारा दद्दू का वक्त हो गया है बेटा, तो वो अब नहीं बचेगा, हम उसे लेने आए हैं। तो इसीलिए वो बोल रहा था। एंड बोला कि वो हमारे ही साथ था, हमारे ही मतलब दादू के बेड के बाजू में ही खड़ा था। तो घर वाले तो शॉक्ड हो गए। तो बोला क्यों नहीं? तो बोला मैं तो बोल रहा था, आप लोग तो मेरे बात पे यकीन कर नहीं रहे थे, क्या करूं? तो ये था स्टोरी। मतलब डॉक्टर, नर्स, सारे पेशेंट्स वहाँ पे ना शॉक्ड हो गए कि सच में क्या हुआ। एंड भाई कैसा स्टोरी है ये, मतलब किसी को पहले से ही पता लग रहा है कि कोई जाने वाला है। एंड मैं भाई यकीन करता हूँ कि है भाई कुछ तो पावर है हमारे नेचर में, या फिर कुछ ऐसा है कि हमको खुद को पता नहीं है कि क्या मतलब हो रहा है या फिर क्या हो सकता है। कोई अगर बताता है भी हम उस चीज़ पे यकीन नहीं करते, पर असल में वो चीज़ है, हम देख नहीं पा रहे हैं। तो ये था आज का स्टोरी, घटना अलग। बाकी आज का घटना अगर पसंद है देन भाई प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि चैनल का भाई व्यूज़ ख़त्म हो गया, पता नहीं कैसे। मैं तो भाई रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ। बाकी अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपको नेक्स्ट ऐसे ही तगड़ा वीडियो। तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। और भाई सभी को हैप्पी नवरात्रि। अब जब वीडियो देखो नवरात्रि के बाद देखो, मतलब दशमी हो जाएगा। एंड मौज करो, मस्ती करो, पर सेफ रहो। और दिवाली भी आने वाला है तो फिर मौज होगा भाई।